अल्हम्दुलिल्लाह वहदह ला शरीक लहू वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद ला नबिय्य बअदह वला रिसालत बअद रिसालती वला नबुव्वत बअद नबुव्वती वला किताब बअद किताबी वला मासूम बअद इस्मती वला सुन्नत बअद सुन्नती वला उम्मत बअद उम्मती। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा मेरी आवाज़ को सुनने वाली मेरी माओं बहनों, रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम आब और ताब के साथ रवा और दवा है। ये मुबारक महीना पहला आशरा जिसका हमसे रुखसत हो चुका है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बाकी बचे हुए रमज़ान को सही नहज पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम के लिए इरशाद फरमा कर के गए कि रमज़ानुल मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। कितने खुशनसीब हैं हम और आप, और ये कितने खुशनसीबी की बात है कि हम जैसे सियाकारों के लिए शयातीन को कैद कर दिया जाता है कि इसकी वजह से बड़े बड़े गुनहगारों को नेक आमाल करने की तौफीक हो जाती है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि जब सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है तो फिर आखिर लोगों से गुनाह क्यों होते हैं? रमज़ानुल मुबारक में भी कुछ लोग गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, तो जब अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं तो फिर ये गुनाह सादिर क्यों होते हैं? इसके कई जवाबात उलमाए किराम ने लिखे हैं अपनी किताबों के अंदर। एक जवाब यह है कि शैतान 11 महीने तक इंसान को बहकाने में लगा रहता है और बदनसीब इंसान भी शैतान के चक्कर में आकर गुनाह करता रहता है। इस तरह इंसान का ज़हन गुनाहों का आदी हो जाता है और इस बाबरकत महीने में रमज़ानुल मुबारक में वो गुनाहों से रुक नहीं पाता, बाज नहीं पाता।
और ये बात भी देखने में आई है कि ज्यादातर गुनाह का सादिर होना उन्हीं लोगों से होता है जो रमजान के अलावा भी कसरत से गुनाहों में पड़े रहते हैं, चूंकि उनका नफ्स गुनाहों पर दिलेर हो चुका होता है, इसलिए वही नफ्स माह रमज़ानुल मुबारक में भी उनको गुनाहों पर उभारता है। हदीस में आता है कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है। जब दूसरी बार गुनाह करता है तो दूसरा काला नुक्ता लग जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है और कोई भलाई और नेकी की बात उसके दिल पर असर अंदाज नहीं होती। जाहिर है कि जिसके दिल में इतने सियाह नुक्ते लग लग के उसका दिल पूरा काला हो गया हो, जंग आलूद हो चुका हो, फिर भलाई और खैर की बात और नसीहत उसके दिल पर कहाँ असर करेगी। रमजान हो या गैर रमजान, ऐसे इंसान का गुनाहों से बाज और बेजार रहना बहुत दुश्वार है। उनका दिल नेकी की तरफ माइल ही नहीं होता। अगर वो नेकी की तरफ आ भी गया तो बसा औकात उसका दिल ही सियाही का सबब, उसके दिल में जो सियाही है उसके सबब उसका दिल नेकी में नहीं लगता और वो इस माहौल से भागने की फिक्र में रहता है। उसका नफ्स उसे लंबी लंबी उम्मीदें दिलाता है, गफलतें घेर लेती हैं और वो बदनसीब नेकियों और अच्छे माहौल से दूर जा गिरता है। रमजान की मुबारक सातें बल्कि पूरी पूरी रातें वो शख्स लहव लाइब, खेल कूद और फजूलियात में, गाने बजाने में, ताश में, शतरंज में और तरह तरह के खुराफात में पढ़ करके बर्बाद कर देता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरा तो मुशाहिदा यही है, इस साल तो खैर लॉकडाउन है, कि रमजानुल मुबारक में और गैर रमजान में अगर मुकाबला किया जाए तो रमजान में नमाजियों की कसरत बढ़ जाती है और वो लोग भी मस्जिदों को आने लग जाते थे जो बगैर रमजान में मस्जिद के करीब नहीं आते थे। नेकियां करने में आसानियां हो जाती हैं और इतना तो जरूर है कि इस बाबरकत महीने में गुनाहों का सिलसिला कुछ कम जरूर होता है। हदीस पाक में है कि जब रमजान का चांद निकलता है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हैं कि जन्नत की हूरों को ज़ेब व ज़ीनत का हुक्म दो और जन्नत को आरास्ता करो, सजाओ और अहले आसमान और अहले ज़मीन वालों होशियार हो जाओ, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। जो शख्स उसकी ताज़ीम करेगा, इसकी इज्जत और इसका एहतराम करेगा, वो बख्शा जाएगा। और शैतान को कैद कर दो ताकि वो रोजेदार गुनाह करने से बच जाएं जो रोजा रखते हैं। ये महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है, इसकी कदर और ताज़ीम करो, खूब सवाब कमाकर जन्नत की अबदी नेमतें हासिल करो। रमजान की किसी भी तरह बेहुरमती न होने पाए। बसा औकात नमाजी और रोजेदार लोग भी रमजान की बेहुरमती करके खुदा ताला के गज़ब का शिकार हो जाते हैं और फिर आज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाते हैं।
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा कब्र की जियारत के लिए कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नजर पड़ी। आपको उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनाचे बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, या अल्लाह इसके हालात मुझ पर मुत्तला फरमा। फौरन अल्लाह की बारगाह में आपकी इल्तिजा सुनी गई और देखते ही देखते आप और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे तमाम उठा दिए गए। अब एक हैरतनाक और डरावना मंजर आपके सामने था। आप क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है और वो रोकर आपसे फरियाद कर रहा है कि हजरत अली मैं आग में हूँ, आग मुझे जला रही है। ए अली, ए अमीरुल मुमिनीन, मेरे हाल पर रहम फरमाकर मुझे इस होलनाक अजाब से निजात दिला। इस वहशतनाक मंजर और मुर्दे की चीख व पुकार और दर्दनाक फरियाद ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेकरार कर दिया। आपने अपने परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठा दिए और निहायती आजिज़ी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दुआ की। अल्लाह के हुजूर उस मैयत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। गैब से आवाज आई, ए अली, आप उसकी सिफारिश न फरमाएं, क्योंकि रोजा रखने के बावजूद ये बदनसीब शख्स रमजानुल मुबारक की बेहुरमती किया करता था। रमजानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था। दिन को रोजा तो जरूर रखता, मगर रातों को गुनाहों में भी मुब्तला रहा करता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर रंजीदा हुए और सजदे में गिरकर अर्ज़ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे आका, इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है, मुझसे सवाल किया है। मेरे मालिक, तू उसके आगे मुझे रुसवा न कर, उसकी बेबसी पर रहम फरमा और उसको बख्श दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रो कर मुनाजात कर रहे थे। आखिर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु को भी रहम आ गया। उसकी रहमत का दरिया, उसकी रहमत के दरिया ने जोश मारा और निदा आई, आवाज आई, ए अली, हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब उसे बख्श दिया। चुनाचे आपकी खातिर हक सुब्हानहू व तक़द्दुस ने उससे अज़ाब को खत्म कर दिया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, रमज़ानुल मुबारक के इन मुक़द्दस लम्हात को हम किसी भी तरह फजूल और बर्बाद होने न दें। जिंदगी मुख्तसर सी है, उसको गनीमत जानो। दुनिया में जो अमल नेक किया होगा, क़यामत के दिन अल्लाह की तराजू में वो उतना ही वजनदार होगा। इससे मालूम हुआ कि रोजा रखना अगरचे दुश्वार है नफ्स के लिए, लेकिन क़यामत के दिन तराजू में वजन बढ़ाने के लिए ये कारगर और मुअस्सर होगा। इस्लाम में अक्सर आमाल किसी न किसी रूह और वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मसलन सफ़ा मरवा के दरमियान हाजियों की सई हज़रत सैयदना हाजरा अलैहिस्सलाम की दोनों पहाड़ों के दरमियान सई की याद ताज़ा करती है। आपने अपने लगते जिगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करने के लिए इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सई फरमाई थी। अल्लाह ताला को हजरत हाजरा की यह अदा इतनी पसंद आई कि इसीलिए इसको सुन्नत को अल्लाह ने बाकी रखते हुए
हाजियों के लिए सफा मरवा की सई को लाजिम करार दिया। इसी तरह रमजान के कुछ अय्याम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में गुजारे थे। इन दिनों आप दिन को खाने से परहेज करते और रात को जिक्र इलाही में मशगूल रहते। तो हक सुब्हानहू व तक़द्दुस ने इन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोज़े फर्ज किए ताकि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। रोज़ा गुज़िश्ता उम्मतों में भी था, मगर उसकी सूरत हमारे रोज़ों से मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ रिवायात से पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख का रोज़ा रखा करते थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखा करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन रोज़ा न रखते। हादीस में रोज़े की कई खुसूसियतें इरशाद फरमाई गई हैं। कैसी खुशखबरी है उस रोज़ादार के लिए जिसने इस तरह रोज़ा रखा जिस तरह रोज़ा रखने का हक है, यानी रोज़े के तमाम आदाब का लिहाज रखा तो उसने रोज़ा रखा। यानी पेट को खाने पीने और अपने आप को जिमा से बाज रखने के साथ साथ अपने तमाम आज़ा को भी गुनाहों से बाज रखा, तो वो रोज़ा हक सुब्हानहू व तक़द्दुस के फज़्ल व करम से उसके तमाम पिछले गुनाहों का कफ़ारा होगा। हदीस में आया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला हूँ। बाद मुहद्दिसीन ने ये भी नकल किया है कि रोज़ा अगले और पिछले दोनों गुनाहों का कफ़ारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जिसने रमजान का एक रोज़ा भी बगैर उज्र के छोड़ दिया, सारी उम्र रोज़ा भी रखे तो उसकी क़ज़ा नहीं हो सकती। यानी वो फजीलत जो रमज़ान में रोज़ा रखने की थी अब किसी भी तरह वो नहीं पा सकता। लिहाजा किसी तरह गफलत का शिकार होकर रोज़े जैसी अजीम नेमत को नहीं छोड़ना चाहिए। बाज़ लोग रोज़ा रखकर बगैर किसी मजबूरी के तोड़ देते हैं। रोज़ा सिरे से न रखना गुनाह कबीरा है और रखकर तोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। वक्त से पहले अफ्तार करने से यही मुराद है कि रोज़ा तो रख लिया मगर सूरज गुरूब होने से पहले जानबूझकर किसी सही मजबूरी के बगैर तोड़ डाला। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल अल्लाह हमें अपने कहर और गज़ब से बचाए। कल मैंने मुख्तसर सी शबे कदर के ताल्लुक से बात की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई शबे कदर में सूरे कद्र 7 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला हर बला से उसे महफूज कर देते हैं और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। और जो कोई जुमे के दिन जुमे से कबल 3 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उस रोजे को, उस दिन, उस रोज उसके तमाम नमाज पढ़ने वालों की तादाद के बराबर नेकियां लिखता है। और एक चीज है इस रमजान के महीने में, इसका जो आखिरी अशरा है वो एतकाफ है, यानी सुन्नत मुअक्किदा अलल किफाया।
यानी पूरे गांव में किसी एक ने कर लिया तो सबकी तरफ से एतकाफ अदा हो जाएगा। और अगर किसी ने भी न किया तो सभी गुनहगार होंगे। एतकाफ में जरूरी है कि रमज़ानुल मुबारक की 20वीं तारीख को गुरूब आफ़ताब से पहले मस्जिद के अंदर रहे और चांद निकलने के बाद 29 या 30 को गुरूब आफ़ताब के बाद मस्जिद से बाहर निकले। दुआ करें मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने से फैज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए और सही माना में रोज़ा रखने की तौफीक मरहमत फरमाए, तरावी पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमाए। अपने आस पड़ोस अपने मोहल्ले में अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। अगर माल दिया है तो सही माना में ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए और अपनी औलाद की, अपने बड़ों की, अपने घर वालों की सही माना में दीन इस्लाम के ताल्लुक से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें अल्लाह हमारे रोज़ों को, टूटी फूटी इबादत को मुख्तसर कहने सुनने को कबूल फरमा ले और हम तमाम के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।